हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवीएसटी पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो धांसू वीडियो लेकर आया हूं जिसका दोस्तों बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे कि दोस्तों कि आप ओएमआर शीट को फिल कैसे करेंगे, कैसे फिल करें ओएमआर शीट, कैसे भरें जिससे कि हम 20 में से 20 नंबर लेकर आए। दोस्तों आज मैं उसको फिल कराऊंगा और समझाऊंगा विस्तार से कि आप उसमें से 20 में से 20 नंबर कैसे लेकर आ सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आपके सामने ओएमआर शीट में कि 20 में से 20 नंबर कैसे लाएं। और दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 2024 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम ओएमआर शीट में 20 में से 20 नंबर कैसे लेकर आएंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको दोस्तों भरने के लिए और फिल करने के लिए तो आपको बहुत समझना पड़ेगा और एकदम वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे फिल करेंगे, कैसे सीखें, जिसमें कि हम इसमें तुक्का कैसे लगाएं। अगर हम 15 राइट आ रहे हैं तो दोस्तों 20 कैसे पूरे करें। दोस्तों अगर 10 राइट आ रहे हैं तो हम 20 को कैसे पूरा करें, 15 नंबर कैसे लेकर आए। जिनको कुछ ज्ञान नहीं है और जिनको आता है दोस्तों वो अच्छे नंबर ला सकते हैं, और जिनको नहीं आता है तो वो 20 में से कम 15 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करना जिससे कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाए आपके लिए और आपके थ्रू वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दोस्तों हो सकता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको हम कैसे फिल करेंगे। मेन पॉइंट यहां पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर ये नंबर पड़े हुए हैं। दोस्तों ये उत्तर है, ये आंसर आंसर है लिखा हुआ। यहां पर भी देखिए दोस्तों ये सारा स्टेप से हमने बना रखा है। आपको पता है यहां पर 4 फ्रेम आपको मिलेंगे, इस स्टेप से आपको ओएमआर शीट में मिलना है। ठीक है, 4 फ्रेम मिलेंगे, 5 5 5 5। तो 5 चौक कितना दोस्तों 20 होता है। तो आपका टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें देखिए दोस्तों ये 20 लिखा है, यहां से लेकर 1 से लेकर ये 20 तक टोटल 20 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें फिल कैसे करना, भरना कैसे है। प्रॉब्लम यहां पर सारे बच्चों को प्रॉब्लम यहीं पर होती है कि इसको दोस्तों फिल कैसे करना और भरना कैसे है, हम इसको फिल कैसे करें, अच्छे नंबर कैसे लेकर आए। कि दोस्तों सबसे पहले मेन पॉइंट ये है, तो इसको देखो मैं समझाता हूं, विस्तार से समझिएगा और दोस्तों बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा कि आप अच्छे नंबर से लेकर आएंगे, आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे अगर आप दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों क्या है कि देखो दोस्तों ये आपको पता है कि ए बी सी डी, ये सब दोस्तों हमने ए बी सी डी लिख रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ना चारों में। ठीक है, आपको करना कैसे, फिल कैसे करना है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों आपको लग रहा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके कम से कम 15 नंबर राइट चले गए, 15 नंबर राइट चले गए, तो दोस्तों बचे 5। मान लीजिए दोस्तों ये 15 नंबर तो उन्होंने भर दिए, बचे 5। 5 नंबर जब बचे दोस्तों, ये 5 फिल कैसे करने हैं, 5 नंबर का जो रह रहा है उसको फिल कैसे करना है। छोड़ के तो नहीं आना है, छोड़ के नहीं आना मेरा दोस्त, याद रखना मेन पॉइंट यहां पर है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। ठीक, और सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा और बता दूं, आप छोड़ के नहीं आएंगे, भर के सारा आना है। क्यों? क्योंकि हाँ इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए दोस्तों। ठीक है, निगेटिव मार्किंग क्या होती है ये आपको पता नहीं है, बता देंगे, लेकिन आप अभी क्या करेंगे जब आपको पता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता भी नहीं है, फिर आप करेंगे क्या सीखकर अभी, क्योंकि अभी तो आप 10th क्लास में ना, आप आगे बढ़िए, एंटर करिए, उसके बाद कंपटीशन लेवल में जाइए, आपको सब पता लगेगा। हमें इससे मतलब है कि हम इसको कैसे फिल करेंगे, कैसे भरना है हमें क्लास 10th की। ठीक है, ये सारे आपको पॉजिटिव आने हैं, पॉजिटिव जानते हैं आप, पॉजिटिव सारे फिल करके आ सकते हैं, कोई भी आप फिल करके आएंगे सारे, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बस ये है मेरे कहने का मतलब, तात्पर्य ये है। राइट, अब देखो मेरे दोस्त इसको कैसे भरना है। ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी डी। देखिए दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन आपके राइट चले गए, जो 15 क्वेश्चन थे वो आपके राइट चले गए। बचे कितने दोस्तों, आपके बचे 5 क्वेश्चन। तो इस 5 क्वेश्चन पर हम टिक कैसे लगाएं कि राइट जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको भर के बताता हूं। जो दोस्तों देखो मेन पॉइंट यहाँ पर दोस्तों, जो बेचारे बच्चे बाहर से आए हैं, है ना, जो बाहर का मतलब है कि दोस्तों अप्लाई करके और काम करने चले गए, उनको पता नहीं है कि कैसे फिल करना है, मार्कशीट कैसे फिल की जाएगी। तो सबसे पहले मैं उनके लिए भी बताता हूँ, वो ध्यान से देखिएगा और दोस्तों अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करिए, इससे कि उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए, है ना, वो भी अच्छे नंबर से कुछ पास हो जाए, है ना। इतना तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, जो जिन्होंने अप्लाई कर दिया और वो अप्लाई करके चले गए हैं कहीं वर्क करने के लिए और अब आए हैं पेपर देने के लिए, तो उनके लिए बस ये वीडियो ध्यानपूर्वक देख लें। हो सकता है दोस्तों कि वो इसमें से 20 में से 15 नंबर ले आए। कैसे तुक्का मारेंगे, कैसे इसको फील करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी तो हमारे जो प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत कर रखी है, 6-6 महीने से 7-7 महीने से, है ना, 1-1 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो तो अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ये तो मुझे बिल्कुल बिलीव है कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दोस्तों 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं वो, इसको सही करके फिल करेंगे तब। फिल का मतलब है कि आपको टिक द करेक्ट सही करके एमसीक्यू होना चाहिए याद। ठीक है, जब एमसीक्यू याद होंगे तो दोस्तों आप इसको सही करके टिक लगा सकते हैं, आपके पढ़े हुए आएंगे तब। अब पढ़े हुए नहीं आएंगे दोस्तों, उसमें कुछ पढ़े हुए होंगे, कुछ पढ़े हुए आपके नहीं हुए मान लीजिए, तो आप तुक्का कैसे लगाएंगे, तुक्का कैसे चलाएंगे उसमें, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सारे बच्चे जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए वीडियो को, बिल्कुल एकदम देखिए कितने नंबर लेकर आ सकते हैं, कितने अच्छे नंबर से पास होंगे आप।
मान लीजिए दोस्तों ये ए ऑप्शन है, आप ए ऑप्शन को मान लीजिए आपका पहले वाले में ए राइट जा रहा है, तो आपने सही इसको फिल करना है। फिल करने का मेरे दोस्त सही तरीका होना चाहिए। देखिए ये जो गोला है इससे गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए, और गोले के अंदर जो आप फिल कर रहे हैं तो वो गोले के अंदर अधूरा फिल नहीं होना चाहिए, पूरा ही फिल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि पेन कौन सा चलाना है, पेन आपको ब्लैक पेन चलाना है। कौन सा दोस्तों, ये ब्लैक पेन चलाना है। और ब्लैक पेन कौन सा, जेल नहीं, डॉट, जेल नहीं चलाना मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। अगर जेल चलाएंगे तो नंबर जो माइनस में चले जाएंगे। मेन पॉइंट यहाँ पर भी ध्यान रखना आप, है ना। जेल पेन नहीं चलाना, डॉट पेन चलाना है, जिससे कि वो जो पेन जो हो वो बढ़िया पेन होना चाहिए आपका, है ना, जिससे कि फील करते हो ओनली ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन नहीं, ब्लैक पेन से बनना है, बस ये ध्यान रखिए। अगर आप ब्लू पेन चलाएंगे तो दोस्तों नंबर मिलेंगे लेकिन आनंद नहीं आता उसमें। जो आप ब्लू पेन से भर के आएंगे, क्या ब्लू पेन से भरेंगे, ब्लू पेन अच्छा नहीं लगेगा, उसमें ब्लैक पेन से ही भरना है मेरे दोस्त। आपको OMR शीट पर लिख कर आएगा कि इसको ब्लैक पेन से ही भरना है, ठीक है। तो ब्लैक पेन ले, लेकिन जेल नहीं, ओनली डॉट, ठीक, उससे ही फिल करना, अच्छा होना चाहिए पेन, बड़ा चला होना चाहिए, है ना। तो फिल करने का तरीका समझ में आया। आप मान लीजिए पहले का ए है ना, और दूसरे का हमें पता नहीं है, तीसरे का हमने सी भर दिया। देखिए दोस्तों फिल करने का ट्रिक देखो, ऐसे फिल करना है मेरे दोस्त, बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर हमें लग रहा है कि चौथे का हमने ए भर दिया, फिर हमें लग रहा है कि ए सही है ना। देखो ऐसे जो रह गए, देखो जो आएंगे पहले आपसे आ रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन आपसे आते हैं पहले वो करना, वो फिल कर देना। जो नहीं आते उनको छोड़ दो, उनको बाद में फिल करना। पहले जो आ रहे हैं उनको फिल करो, जो रह जाएंगे उनको बाद में फिल करना। बाद में मतलब जानते हैं, पहले सही सही वाले भरने के बाद फिर तुरंत उसको फिल करना है। ये नहीं कि हम लास्ट में फिल करेंगे, ये पेपर हो जाएंगे तब। अरे मेरे दोस्त ये पेपर हो जाएगा तो हमारी शीट छीन लेगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसको फिल कर देंगे, सर रहने दो, सर नहीं छोड़ेंगे, फिर बेल लगते ही वो डिपोजिट कर लेते हैं मेरे दोस्त, ये याद रखना। आपको इसलिए पहले ओमआर शीट को ढंग से फिल करना है, पहले ओमआर शीट जाके क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से पहले ओमआर शीट को फिल करना मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। नहीं तो 20 नंबर चले जाएंगे पानी में, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर भी है, ठीक। तो उसके बाद दोस्तों आपको लगा कि 5 वाला हमें पता नहीं है, और 6 में आपने फिर डी को राउंड कर दिया, है ना, डी को फिल कर दिया। और फिर आपको लगा दोस्तों 7 वाले में आपको वी, आपने बी को फिल कर दिया, ठीक है दोस्त, इस स्टेप से। फिर आपको लगा दोस्तों कि इसमें आपको 8 का पता नहीं है, फिर आपने इसको सी में राउ फिल कर दिया, ठीक। 9 वाले में सी को फिल कर दिया। फिर आपको लग रहा है दोस्तों, और फिर सिगर करना है, मैंने बताया कि रहना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों 10 में आपको लगा कि हाँ इसमें बी वाला राइट जाना चाहिए, तो आपने वी को यहाँ फिल कर दिया। समझिए दोस्तों मेरे दोस्त, ठीक है, बी को आपने फिल कर दिया। और बी को फिल करने के बाद, बी को फिल कर दिया, तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करा, फिर आपको लगा कि यार 11 वाला इसमें हमें डी राइट जा रहा है, तो आपने डी वाले को क्या कर दिया, फिल कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है दोस्तों। फिर आपको लगा कि यार हमें क्यों ना क्यों इसमें दो का आपको फिर पता नहीं है ना, ना 12 वाला नहीं आ रहा, 13 वाला नहीं आ रहा, तो आपको इसमें लगा कि आपको चलो ए वाला फिल कर देते हैं, तो ए वाला राइट आ रहा है, मान लीजिए दोस्त मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने फटाफट, आपको लगा सी वाला भी सही है इसमें, तो आपने सी वाला भी इसको राउंड कर दिया, क्योंकि आपको श्योर पता है ना, ये वाले जो आप फील कर रहे हैं ये तो आपको क्लियर पता है कि हाँ हमारे ये वाले राइट हैं, तो आपने ये वाला तुरंत भर लिया। फिर बी, इसमें बी वाला फिल कर दिया, कौन सा दोस्तों, बी वाला, है ना। फिर इसमें पता नहीं है आपको, फिर इसमें बी वाला अपने, सॉरी सी वाला राउंड कर दिया, ये फिर अपने बी वाला राउंड कर दिया, ठीक है। फिर आपको लगा कि इसमें डी वाला हमें पता नहीं है, और हमें इसमें सी वाला हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया, राउंड कर दिया, ठीक है दोस्तों। देखो अब आपको ऐसा लगा दोस्तों कि आपको, देखो सबसे पहले मेन पॉइंट यह है, फिर आप इसको ना गिनेंगे कि कितने आपने फिल कर दिए, कितने रह गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 13। देखिए दोस्तों 13 मान लीजिए आपने कर लिए, है ना, 13 आपके राइट है, बचे कितने दोस्तों, 7। देखिए दोस्तों जो आपके ये 7 बचे हुए हैं ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, आपको 13 राइट आ रहे हैं, आपने 13 फिल कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों मेन पॉइंट यहां पर भी है मेरे दोस्त, देखो सब आप 7 बचे आपके, तो 7 में आप करेंगे क्या, फिल कैसे करेंगे। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि जो रह गए हैं आपको ए वाले आपके माइंड में चल रहे हैं कि यार ए वाले को राउंड कर देते हैं, तो मेरे दोस्त सब ए वाले राउंड कर देना, ठीक है। मैं ज्यादा तो कहता नहीं दोस्तों, अगर दोस्तों 5 भी आ गए आपके 7 में से, अगर 5 में से सही चले गए तो दोस्तों आपके 18 नंबर हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये याद रखना, ठीक है। अगर आप इसको सही तरह से, कहने का मतलब ये है 18 नंबर हो जाएंगे, 18 जब नंबर हो जाएंगे आपके, तो आपको दोस्तों लग रहा है कि यार हमने बी वाला फिल करना था, तो दोस्तों बी वाला ही फिल कर देना जो रह गए हैं।
फिर आपको अगर लग रहा था माइंड में चल रहा है कि यार सी वाला फिल करना था तो सी वाला कर देना, सारे फिर सी वाले करने हैं, जो रह गए हैं वो सी वाले कर देने हैं। या सी नहीं करो तो फिर डी कर रहे हैं तो आप सारे डी वाले करना। ऐसे ही मत करना कि दोस्तों जो रह गए हैं तो आपने इसको ए कर दिया, फिर जो रह गया दोस्तों उसमें आपने सी कर दिया, फिर डी कर दिया। इस स्टेप से करेंगे दोस्तों तो जो नंबर मिलने के ना वो भी नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, ये याद रखना, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैंने खुद ट्राई कर रखे हैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसको कैसे फील करना है, ठीक है। तो आप, आई होप मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। और नंबर एक ये समझ में आ गया होगा आपका। देखो जो हमारा सबसे पहले जो माइंड कैच करेगा ना, माइंड कि यार देखो मेन पॉइंट है, आपके चार ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे? चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन, चारों ऑप्शन होंगे तो चारों में से आपको एक तो सिलेक्ट करना है, तो एक सिलेक्ट करना है, लेकिन दो में आपका डाउट चलेगा। फिर तो जो दो में डाउट चले तो दो तो बेकार हो गए, फिर बचे दो। तो दो में डाउट चलेगा तो उन दोनों में से आपको कंपेयर करना कि कौन सा राइट जाएगा, ठीक है। तो वो आप सिलेक्ट फील कर देना उससे, ठीक है। जब फील कर देंगे राइट वाला छांट के उसमें, और हो सकता है वो गलत भी आ सकता है इसमें से फील करेंगे, तो आपको जो श्योर है वो तो आप कर ही देंगे क्लियर, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पर भी है। तो देखो फील करने का ट्रिक ये भी होता है कि अगर चार ऑप्शन में से दो राइट जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई सा है, तो जो चार थे, जो दो एक्स्ट्रा थे उनको तो मारिए गोली, वो तो खत्म, वो तो उनसे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है ना। बच्चे दो, उन दोनों में सिलेक्ट करना है कौन सा राइट जाएगा, इस तरह हमें फील करना है उसमें, ठीक है। और बाकी जो श्योर इसको पता है क्लियर कि हाँ यार मेरे इतने नंबर जा रहे हैं, 15 नंबर राइट है, तो 15 नंबर के 15 नंबर वो सही तरह से पहले भर दे, है ना, फील कर दे उसको। और फील करने के बाद जो बचे हैं उनको तुक्का मारने का ट्रिक मैंने बता दिया आपको। तुक्का कैसे मारेंगे? तुक्का मारने का ट्रिक यही था, मैंने बताया कि आपको भरना कैसे है कि जो आपका अगर ए वाला भरना है, आपको पहले आपको माइंड में चला यार ए वाले फील कर देता हूं, तो दोस्तों जो बचे हैं आपके वो ए वाले फील कर देना। और अगर आपको लग रहा है बी वाला करना तो सारे बी वाले करना, और सी को लग रहा है तो सी वाले करना, और डी का लग रहा है तो सारे डी वाले कर देना। क्योंकि पता लगे कि आप दोस्तों एक बी और एक सी और एक डी भर रहे हैं, स्टेप से भर रहे हैं, तो पता लगे सारा का सारा वो गलत चल जाए, तो बस आपके 13 ही नंबर रहेंगे मेरे दोस्त। इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली भरना है उसको, ठीक है। और फिर नंबर 2 पे ये ध्यान रखना है कि देखो आपने जो वाला ये ए वाला राउंड कर दिया, आपके माइंड में चला कुछ समय के बाद, फील करने के बाद, यार ए वाला तो गलत लग रहा है, मुझे सी वाला फील करना चाहिए था। तो दोस्तों अगर आप सी वाला फील करेंगे ना, तो देखो ये तो पूरा मान जाओ ये आपके लिए बिल्कुल गलत है, कि ये भूल जाना आप कि ये हमें नंबर मिलेगा। फिर एक लाइन में आप दो गोले नहीं भर सकते, ना तीन भर सकते, ना चार भर सकते। एक लाइन में जो होता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मान लो, तो उसमें आप एक ही भरेंगे। आपका चाहे वो सही जाए चाहे गलत जाए, जो भर गया सो भर गया, आप उसमें डबल नहीं करना मेरे दोस्त। क्या पता हो सकता था कि आपने जो पहले फील कर दिया उसके बाद आपके माइंड में आया यार सी वाला जाना चाहिए था, तो हो सकता था कि सी वाला गलत था और ए वाला ही राइट था, तो आपको बड़ा दुख होगा बाद में, ठीक है। कि घर पे आके जब मैच करते हैं ना, बच्चा जाता है घर पे आके मैच करता है कि यार मैं कितने सही कर रहा हूँ, कितने सही गए, कितने गलत गए हैं, तो मैं बता रहा हूँ बड़ा दुख होगा। इसलिए जो आपका माइंड पहले कर रहा है कि हाँ राइट जा रहा है, तो उसी को पहले फील कर लेना, फिर दोबारा दूसरा गोला फील मत करना मेरे दोस्त, ये याद रखना, ठीक है। इसी टिप से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कम से कम ये कुछ बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं ना, बच्चे जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, वो 20 में से 20 नंबर लेकर आ सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस बच्चे ने 6 घंटे पढ़ा है वो 20 में से 20 नंबर लेकर आ सकता है इसको ओमार शीट में, ये ध्यान रखना। और आपको पता कि 50 नंबर का रिटर्न है और 20 नंबर का क्या है आपका, ये ओमार शीट है 20 नंबर की, ठीक। और उसके बाद दोस्तों आपको पता लग गया होगा स्टेप से आपको फिल करना है। जो रह जाए आपके, चाहे आपको ए वाला लग रहा है तो आप ए वाले फिल कर देना, आपको लग रहा है कि यार बी वाला मुझे भरना है तो दोस्तों बी वाले कर देना, सी वाला लग रहा है तो सारे ही सी वाले फिल करना, ठीक है। इस स्टेप से आपको फिल करना है, तो आपके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्टली क्लियर पता है कि हाँ मेरे ये 20 के 20 राइट आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मेरे दिल से बहुत धन्यवाद और शुक्रिया निकलेगा दोस्तों। जिसको लग रहा है कि हाँ मैं 20 में से 20 करके आया हूँ, अच्छे गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मेहनत की होगी, बिना मेहनत के नंबर नहीं ला सकता, ठीक है। देखो जो तुक्का मारता है तो तुक्का तो मेरे दोस्त तुक्के की तरह चलता है, ये याद रखना, ठीक है। तो तुक्का मैंने बता दिया आपको चलाना कैसे है। पहले तो आपको वो करने हैं जो आपके राइट जाने वाले हैं, सबसे पहले राइट वाले करना। उसके बाद जो तुक्का रह जाए, 5 क्वेश्चन रहे हैं, तो 5 में से आपको ए भरना तो ए वाले भर देना, बी भरना तो सारे बी वाले भरना जो रह जाए। अगर सी वाला भरना तो आपको सब सी जो रह जाएंगे वो सी वाले राउंड कर देना सारे, ठीक है, गोले। और सबसे पहले मेन पॉइंट यहां पर भी है दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मेन पॉइंट यहां पर भी है कि आप जब ओएमआर शीट को फिल करेंगे तो सबसे पहले उसमें नाम एंट्री जो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर और जो पेपर कोड होता है उसको बहुत ध्यानपूर्वक बहुत केयरफुली से फिल करना उसमें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा अभी 2023 में एक बच्चे के साथ ऐसा हो गया था, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया था, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उसको पढ़ाया था। उसके जब वो ओएमआर शीट
दोस्तों फील करके आई थी। उसके बाद जो पेपर लड़की थी उसको पेपर लेकर आई मेरे पास, उसने मैच कराया कि सर मैंने इतने करके आई हूँ, सर बताना कितने नंबर राइट गए हैं। तो दोस्तों आप यकीन मानना कि वो लड़की 19 नंबर मैथ थी उसके पास, साइंस साइड से कर रही थी, तो वो क्लास 10th में 19 नंबर के फिल करके आई थी। ओमार शीट में 19 नंबर थे उसके क्लियर एग्जैक्टली। लेकिन गलती कहाँ हुई थी, थोड़ी सी गलती उसको लेके बैठ गई मेरे दोस्त। उसके 75 नंबर हैं मैथ में, मैं बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। 75 नंबर कैसे आए, सुनिए सुनिए, आप भी समझ जाएंगे दोस्तों। मैं आपको आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। लगता है कि आपको भी अंदर भी थोड़ा सा दिमाग तो आएगा कि हाँ यार ऐसा हम गलती ना करें। सुनिए, तो ये जो 75 नंबर आए थे उसके टोटल मैथ में, 19 नंबर उसके पता है क्या हुआ, ये 19 नंबर कैसे समाप्त हो गए, कैसे उसमें नहीं ऐड होकर आए, कैसे, गलती कहाँ हुई थी, देखो सुनो। गलती यूं हुई थी दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट यहां पर है कि उस लड़की ने थोड़ी सी गलती उसको लेके बैठ गई। थोड़ी सी गलती का मतलब यह है कि उसने पता क्या किया, पूरी वीडियो ध्यान सुनो, पूरी वीडियो ध्यान से देखना मेरे दोस्त, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है इससे। उस लड़की ने जो हिंदी का सबसे पहले का पेपर, सबसे जो पहला पेपर होता है दोस्तों वो क्या होता है, हिंदी का होता है। तो हिंदी का पेपर जब वो दे के आई थी ना, तो उसका पेपर कोड उसने याद कर लिया। उसको कंफर्म नहीं था कि जो पेपर मिलता है उस पर पेपर कोड जो होता है लिख कर आता है, चाहे वो 3 डिजिट का हो चाहे 4 डिजिट का हो, 3 डिजिट का होता है फिलहाल में। तो दोस्तों उस पर वो लिख कर आता है पेपर कोड 3 डिजिट का, ठीक है। लेकिन उसको कंफर्म नहीं था कि पेपर कोड, उसको लगा कि हिंदी वाला ही पेपर कोड मुझे याद कर लेना है और वो हर पेपर में डालना है। तो जब हिंदी के बाद जब मैथ का पेपर हुआ ना, तो वो पेपर कोड हिंदी वाला मैथ में डाला ही। जब मैथ में डाला ही दोस्तों, तो उसके जो ओएमआर शीट थी ना, नहीं हुई, चेक नहीं हुई दोस्तों। जो रिजेक्ट कर दी वो चेक नहीं हुई ओएमआर शीट, क्यों, क्योंकि उस पर हिंदी का पेपर कोड डाला हुआ था। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ध्यानपूर्वक आपको फिल करके आनी है। देखो, जो रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो पेपर कोड होगा और आपका नाम होगा, ये बहुत अच्छे तरीके से उसमें फिल करना है ओएमआर शीट में। अगर आपको 20 में से 20 नंबर चाहिए तब आपको थोड़ी सी मिस्टेक आपको लेके बैठ सकती है मेरे दोस्त, याद रखना। फिर 20 नंबर आप भूल जाना कि हाँ मैं दे के आया हूँ या दे के आई हूँ पेपर। 20 नंबर आप घर पे आके उसको ऐड कर रखें कि अरे मेरे 20 नंबर तो ये हो गए, या 15 नंबर हो गए 20 में से, तो भूल जाना, वो नहीं मिलने वाले फिर। अगर आपका रजिस्टर नंबर गलत हो गया या रोल नंबर गलत हो गया या आपका पेपर कोड गलत हो गया, हर पेपर कोड हर पेपर मिलेगा आपको, हर पेपर कोड उस पेपर पे होगा, उसमें आपको 3 अंक का होगा, वो आपको ओएमआर शीट में डालना है। इस तरह से आपको करना है। तो बाकी 50 नंबर का आपको पता है दोस्तों रिटर्न होना है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक करके आइए। अगर 20 नंबर आपको ये मिल गए, 3 नंबर 23 नंबर में पास है हाई स्कूल का बच्चा, आपको पता है, तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकता है। आगे मेहनत करेगा जिस बच्चे ने मेहनत की है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर 50 नंबर का रिटर्न पेपर है तो 50 में से 45 से 40 नंबर तो मान के चलो लेकर आएगा ही आएगा। और जिस बच्चे ने अच्छी मेहनत कर रखी है दोस्तों, मतलब 8 से 10 घंटे पढ़ा है, तो दोस्तों मान के चलिए कि वो 70, जो 50 नंबर का रिटर्न है ना, 50 में से 50 क्लियर हैं। और बाकी ओमर शीट अगर उसने अच्छे से फिल कर दी, उसको ज्ञात है, उसने वो मेहनत कर गया है, तो 100% दोस्तों वो 20 में से 19 नंबर या 20 नंबर पूरे लेकर आएगा। और अच्छे खासे नंबर 100 में से 100 भी आ सकते हैं, 100 में से 99 नंबर भी आ सकते हैं मेरे दोस्त, टोटल लगा के, ठीक है। आपको पता है कि 30 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं और 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए और उनको विस्तार से समझाइएगा भी कि ऐसा है कि आपको फील इस तरह से करना है, नहीं तो आपका जो पेपर है वो गलत हो जाएगा और आप हाथ धो बैठेंगे नंबर नहीं मिलने के, ठीक है। आप क्यों, क्योंकि आपके दोस्तों आपके घर वाले इतनी मेहनत से फीस दे रहे हैं, है ना। आपको पता है कि आप ठंड में पढ़ रहे हैं, चाहे इतने सुबह सुबह आना और जाना। जो बच्चे स्टूडेंट, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, जो आप, जो मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, प्यारे बच्चों, आपसे बोल रहा हूँ, जो आप ट्यूशन के लिए जाते हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि फीस कहाँ से आती है। इतनी मेहनत करते हैं आपके घर वाले तो आपको फीस देते हैं, है ना। तो आप कहीं जाके पढ़ते हैं दोस्तों और आप उसका फायदा ना उठाएं तो पढ़ने का फायदे क्या। आप इतनी ठंड में आप एग्जाम देने जाएंगे, 22 फरवरी से आपको पता है कि एग्जाम है ना। सबसे पहले हिंदी का है, फिर 27 में आपको पता है मैथ का है ना। तो दोस्तों मैथ के लिए आपको पता है 5 से 6 दिन दे रखे हैं स्टडी करने के लिए, ये नहीं घूमने के लिए, स्टडी करने के लिए दोस्तों। जो 5 से 6 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आप 5 से 6 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी मेहनत अगर अच्छी है, जज्बा आपके अंदर जुनून पैदा है तब, तो आपके घर वालों ने आपके लिए इसलिए दोस्तों स्टडी कराते हैं कि आप अच्छे संगति में जाएं, अच्छी चीज़ सीखें और आपके अंदर अच्छा बिहेव आए, दूसरे से बात करने का तरीका आए, है ना। इसलिए आपको तैयारी करते हैं। और आपको पता है कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट की बहुत वैल्यू है। आपको हाई स्कूल इंटर मार्कशीट चाहिए तो आपको दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोस्तों ज़्यादा तो कहता नहीं, क्योंकि दोस्तों देखो हर हर बच्चे के जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं,
है ना, या भाई बहन जो भी हैं बड़े हैं वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि उसका आप मौके का फ़ायदा उठाएं कि अरे कोई बात नहीं, घर वाले तो फीस दे रहे हैं, मैं क्यों पढ़ूँ। नहीं दोस्तों, आपको ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये याद रखना मेरे दोस्त। आगे पछतावा होगा, कहते हैं द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम बैक, खोया हुआ समय वापस नहीं आता है। ये जो समय है ना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लाइफ बनाने के लिए ये समय है। ये दोस्तों जन्म से 25 साल की एक एज ऐसी होती है दोस्तों इसमें कि आप नौकरी पा सकते हैं और अच्छी मेहनत कर सकते हैं। ये एजुकेशन की लाइफ होती है और आगे आपको पता है, आगे तो आप क्या करेंगे वो तो आपको पता होगा। ये 25 साल तक जो दोस्तों 25 साल तक जो आपकी एज होती है ना, बहुत ही आपके लिए बहुत कुछ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं उस एज में। स्टडी से लगाव हो और आप अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें लगाव डालिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टडी से छोड़कर आप कुछ और कर लेंगे दोस्तों। वेरी पहले सबसे पहले नंबर पे स्टडी, अगर स्टडी का ज्ञान है तो आप कहीं मार नहीं खाएंगे मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जो, और देखो मैं आपको बताऊं, एक लड़के के पता कितने नंबर आए थे, एक लड़के के इस OMR शीट में भी 2023 में ही 20 में से 20 नंबर लेकर आया था। ठीक है, उसका नाम है अंकित। वो दोस्तों कोचिंग मेरे पास ही आता था, मैंने उसको पढ़ाया और बड़ा अच्छी तरीके से समझाया बहुत विस्तार से, तो 20 में से 20 नंबर उसके OMR शीट में गए थे। उसके पता है मैथ में कितने नंबर दोस्तों, मैथ में 70 नंबर का पेपर होता है, उसमें 67 मार्क्स हैं उसके। उसके 3 नंबर की गलती से मिस्टेक हो गई थी रिटर्न में, बाकी OMR शीट में 20 में से 20 लेके आया था वो। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप ये गलती करके नहीं आए, क्योंकि उस लड़की ने गलती कर दी तो उसके 75 नंबर रह गए। अगर लगाइए अगर इसमें 19 नंबर और ऐड होते तो कितने अच्छे नंबर हो जाते हैं। ठीक है, आज वो खुद पछताती है, खुद रोती है कि अरे सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैंने कहा तुम अपना देखो, गलती जानबूझ के आदमी करता है। जब आपको पता है कि टीचर है क्लास में तो उनसे पूछ लीजिए, पूछने में क्या जा रहा है, मुझे बताइए कुछ जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा ना, तो बस पूछने में क्या जा रहा है, पूछ लेते। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वो लड़का अच्छे नंबर से आज उसने मैथ लिए आगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और मैथ से इंटर करेगा, फिर आगे देखो क्या करता है। उसने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया होगा आगे करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, मेहनत करिए, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।